पैगंबर मोहम्मद सल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ 23 सितंबर 2024 को पूर्व खासदार इम्तियाज़ जलील सभी पार्टियों और सभी समाज के साथ मिलकर सोते हुए हुक्मरानों और वरिष्ठ अधिकारियों को संविधान का तोहफा देने के लिए मुंबई में महारैली कर रहे हैं। इस रैली की जनजागृति के लिए आज भीड़ में पूर्व खासदार इम्तियाज़ जलील ने गैलेक्सी लॉन्च में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष शेख शफीक भाव ने प्रास्ताविक किया। स्टेज पर धार्मिक गुरु बड़ी संख्या में उपस्थित थे। देखिए, हम महाराष्ट्र सरकार को नींद से जगा रहे हैं और एक पैगाम देना चाहते हैं कि ये देश जो है, ये राज्य जो है, ये संविधान के हिसाब से, कायदे कानून के हिसाब से चलेगा। किसी की गुंडागर्दी के हिसाब से नहीं चल सकता है करके हमने पिछले कुछ महीनों के अंदर महाराष्ट्र के अंदर जो घटनाएं देखी है, उससे साफ नज़र आ रहा है कि हुकूमत कहीं ना कहीं इस राज्य के अंदर कुछ माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रही है। वरना मुख्यमंत्री जो है वो सभी के मुख्यमंत्री होते हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर गृह मंत्री, मुख्यमंत्री खामोश बैठे हुए हैं और कोई भी आकर खुलेआम धमकी दे रहा है, मारने पीटने की बात कर रहा है, हमारे मज़हब, हमारे नबी के ख़िलाफ़ किस तरीके से बातें की जा रही है, तो हम सरकार को यही कहना चाह रहे हैं, अगर कानून है तो कानून की अमल बजावनी करिएगा करके। तो हम मुंबई जाएंगे, मुंबई में जाकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को संविधान की कॉपी देंगे और साथ ही साथ महाराष्ट्र की पुलिस, जिनकी एक छवि एक ज़माने के अंदर बहुत अच्छी हुआ करती थी, आज सिर्फ सियासत की वजह से कहीं ना कहीं इनके हाथ बांध दिए गए हैं। जब एक IPS ऑफिसर पास होता है तो उसको एक शपथ लेनी होती है कि मैं किसी भेदभाव के इसमें ना आते हुए मैं बिल्कुल इम्पार्शियल तरीके से मैं अपना रोल निभाऊंगा, अपना कर्तव्य निभाऊंगा करके। तो वो जो शपथ है, शायद महाराष्ट्र के पुलिस वाले भी भूल चुके हैं, तो वो शपथ की एक कॉपी हम फ्रेम करके महाराष्ट्र के पुलिस के अधिकारियों को देंगे कि हुकूमतें आएगी और जाएगी, लेकिन हमारा भरोसा, हमारा यकीन पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर है, वो टूटने ना दे करके। बयान किया है कि मस्जिद पर घुसकर मुसलमानों को मारेंगे, इस बयान पर क्या बोलोगे सर? देखिए, मेरे से ज़्यादा ये है कि महाराष्ट्र की हुकूमत, गृह मंत्री और पुलिस ने इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। वो ये ना समझे कि हमारे मुंह में ज़बान नहीं है और हम कुछ बोल नहीं सकते हैं करके, और बोलने के लिए तुमने ही अपने पिल्लू को छोड़ रखे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा भी एक सब्र करने का एक मादा है। हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे इस तरह के बयानात, इस तरह के गलत किस्म की बातें? तो हम एक मर्तबा मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि साहब, आप किस मसलक के, किस तंजीम से, किस राजनीतिक पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हैं, ये मायने नहीं रखता है इसमें। आज अगर मस्जिद के अंदर घुसकर मारने की बात की जा रही है, गाजापुर के अंदर घर में घुस कर मारा गया है, आप आज नबी के ख़िलाफ़ किस तरीके की गुस्ताखी की जा रही है, तो बाहैसियत मुसलमान आप आइए और अपने गुस्से का इजहार करिए। जमहूरी तौर के ऊपर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, किसी तरह की कोई हुल्लड़बाजी ना करते हुए हम एक बहुत इम्पॉर्टंट मैसेज लेकर मुंबई जाना चाह रहे हैं। उद्धव ठाकरे शिवसेनेकडनं आता मुस्लिम समाजाचे उमेदवार देण्याच्या तयारीत आहेत आणि याचा फटका MIMला बसू शकतो. काय आहे, द्या ना, तुम्हाला जितकं कॅन्डिडेट द्यायचे आहे द्या, पण जेव्हा आमच्या समाजाबद्दल अन्याय होतो, जेव्हा अशा प्रकारची घटना होतं, एकदा तरी याच्या बाबतीत ही बोला. आमचा तुमचा रिश्ता फक्त याच्यासाठी आहे की निवडणुकीपुरता, आणि फक्त याच्यासाठी फक्त उद्धव ठाकरे साहेबांना नाही बोलतो मी. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सगळे नेते आहे, काँग्रेसचे सगळे नेते आहे, उद्धव ठाकरेंचे सगळे नेते आहे, आणि सत्तामध्ये बसलेलेही असे लोक आहे जे म्हणतात की नाही, आम्ही सेक्युलरिझम सोडलेलं नाही आहे, आमच्यामध्ये आजही सेक्युलरिझम जिंदा आहे. मग याचा अर्थ काय आहे की वक्फ बोर्डाच्या अमेंडमेंटच्या बिल आपल्याला अपोज करायचे आहे, ते फक्त मुस्लिम समाजाने करायचं आणि तुम्ही फक्त आमचं मत घ्यायचं. हे जे सौदेबाजी तुमची चाललेली आहे ना, आता उद्धव साहेबांना माहीत आहे की जे लोकसभामध्ये परिस्थिती होती, ती परिस्थिती विधानसभेमध्ये त्यांना दिसणार नाही, म्हणून हे सगळे जे प्रयत्न सुरू आहे की आम्ही मुस्लिम समाजाला द्या आणि तुम्ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्या. नाहीतर काय करणार तुम्ही? मला माहीत आहे की इम्तियाज जलीलला पाडण्यासाठी काँग्रेस उमेदवार मुसलमान देणार, उद्धव ठाकरे मुसलमान कॅन्डिडेट देणार, हे पाडापाडीचे जो तुम्ही करणार आहे हे लोकांना सगळं कळलेलं आहे. आता तुमच्यामध्ये असं खरंच तुम्हाला द्यायचं असेल तर तुमची जे कॉन्स्टिट्युएन्सी आहे मुंबईमध्ये, त्यामध्ये एक मुस्लिम कॅन्डिडेट तुम्ही निवडून आणा.
मुंबई में है तो नीतीश राणे या नीलेश राणे की तरफ से बोला गया कि कौन इम्तियाज जलील में पहचानता नहीं मुंबई को। 23 तारीख को बोलते ना पप्पा आने वाले हैं, देखिए। इम्तियाज जलील साहब ने अपने पूरे इंटरव्यूज में ये कहा, ये किसी पक्ष का मामला नहीं है, ये किसी मजहब का दूसरे मजहब का मामला नहीं है। तो हम अपने आपस के जो मतभेद है, जो वैचारिक मतभेद होते रहते हैं सियासी पार्टियों में, उसे बाला ताक रखकर इस रैली को कामयाब करें। इसके लिए, इसकी गुजारिश करने के लिए आपके सामने खासदार इम्तियाज जलील साहब आज आए हुए हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। इम्तियाज साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आपने जिस तरीके से कहा, हमने पूरे शहर में, आपने सिर्फ 30 घंटे पहले हमको ये प्रोग्राम दिया और 30 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम उलमाए दीन अलग अलग मसलक के यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनकी ताउन से, इनकी रहनुमाई से, इनकी सरपरस्ती से अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा हमारे सभी पार्टियों के, जिले के तमाम ही दिग्गज नेता जो किसी भी सियासी पार्टी में काम करते हो, लेकिन इन्होंने भी अपनी अपनी वैचारिक मतभेद को बाला ताक रखकर इस प्रोग्राम में यहाँ पर शिरकत की। तमाम सामाजिक संगठन के पदाधिकारी, ओखला हजरात, इंजीनियर, डॉक्टर, एनजीओ, पत्रकार, संपादक, तमाम ही लोग इसके अंदर शामिल है साहब। और तकरीबन 2 घंटे हो गए ये प्रोग्राम शुरू हुआ, बहुत भारी बारिश भी हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक शख्स भी यहां से नहीं उठा, बल्कि बढ़ गए मुफ्ती साहब। ये बड़ी खुशी की बात है। हमने देखा सियासत में इसकी उसकी सभा में हम भीगे, लेकिन आज हमारा ईमान ताजा करने के लिए अल्लाह ने रहमत भी भेजी। आप सब लोग यहाँ पर पानी ये जो तिरंगा, देखिए यहाँ पर हमारे उलमाए दीन यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके निगरानी में, रहनुमाई में, सरपरस्ती में ये प्रोग्राम है। आज हम ये अहद करते हैं कि आने वाली 23 तारीख की जो रैली है साहब, तमाम ही पक्ष के पदाधिकारी, तमाम ही सामाजिक संगठन के पदाधिकारी इन उलमाए दीन के सरपरस्ती में और आपके नेतृत्व में इंशाअल्लाह बंबई सैकड़ों के नहीं, हजारों के नहीं, लाखों की तादाद से आएंगे कि इंशाअल्लाह? हाथ ऊपर करके बताइए, सभी आएंगे ना इंशाअल्लाह? आज बोलने का वक्त है, बोलने को कोई तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं कि एक मनहूस आदमी जो है हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करता है और उसे एक सरकार प्रोटेक्ट करती है। एक संविधानिक पद पे बैठने वाला एक मुख्यमंत्री जो एक पक्ष का नहीं होता, एक मजहब का नहीं होता, एक गांव का नहीं होता, एक शहर का नहीं होता, वो पूरे राज्य के जनता का, प्रजा का होता है। लेकिन एक मजहब के खिलाफ दूसरे मजहब को साथ देने का काम इस राज्य का मुख्यमंत्री करता है, उसका हम सब निषेध व्यक्त करते हैं। आज इस तरीके का कोई भी आदमी उठता है साहब, बड़े बहुत अच्छे अंदाज में कहते हैं वो छोटा टिल्लू, वो टिल्लू उठता है। और बड़े साहब ने इम्तियाज साहब ही बोले कि हमारे बड़े साहब की शेरवानी है क्या? वो शेरवानी को जेब में भी नहीं बैठेगा। उसकी औकात और हैसियत और उसकी बिसात क्या, वो हमें मस्जिदों में घुसकर मारने की बात करता है। हमने उसे चैलेंज किया कि तू महाराष्ट्र के कोई मस्जिद में मत आओ, तू जो गांव में रहता है, तू जिस शहर में रहता है, तू जिस मोहल्ले में रहता है, उस मोहल्ले के मस्जिद में अगर तू नारायण राणे की औलाद है तो उस मस्जिद में जाके बता, तुझे पता चल जाएगा मुसलमान क्या है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। बस इसी कलमे की निस्बत से हम यहाँ पर जमा हुए हैं, इसी कलमे की निस्बत पर, क्योंकि हमारा दीन एक, हमारा रब एक, हमारा कुरान एक, हमारे नबी एक और हमारा अंजाम भी एक। लेकिन क्या है कि हम अलग अलग जगह पे यहाँ पर भटक गए हैं, हम बिखर गए। बिखरने की वजह से आज हमारी ये हालत हो चुकी है कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा उठता है और कोई भी कुछ भी बात करता है। मैं आपसे ये अदबन गुजारिश करता हूँ
एक छोटा सा शेर, मुझे शेर शायरी नहीं आती लेकिन मैं शेर कहूंगा कि मुत्तहिद थे तो जमाने पे राज किया करते थे, मुत्तहिद थे तो जमाने पे राज किया करते थे, बिखर गए तो जमाने की ठोकर में आ गए। आज हमारे हालात इस तरीके के हो गए कि कोई भी उठता है, कुछ भी बोलता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाले हैं। अभी हमने सब्र रखा है, जिस दिन ये सब्र का बांध टूट जाएगा तो जब उलमाए दीन और देवबंद का कोई फतवा आएगा तो इंशाअल्लाह ताला एक सैलाब आएगा और उस सैलाब में हम सबको बहाकर यहाँ से लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। भाइयों, आज मैं तमाम ही जिले से जितने भी बड़े बड़े यहाँ पर नेतागण आए हैं, खास तौर से उनका मैं मेरे दिल की गहराई से यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी सामाजिक संगठन के लोग आए हैं उनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चाहे अलग अलग पार्टी में हम काम करते, लेकिन आज हमने सबके जज्बात यहाँ पर देखे। इतने कम वक्त में सिर्फ फोन के ऊपर तमाम यहाँ लोग साहब यहाँ पर आए, हर मसलक के लोग आए, हर पक्ष के लोग आए, हर सामाजिक संगठन के लोग आए। ये जज्बे के नियत से यहाँ पर आए हैं, मैं तमाम का यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने देखा इस बोर्ड के ऊपर भी कोई पक्ष, कोई पार्टी, कोई सिंबल नहीं है। बाहर भी आपने साहब की बात सुनी, साहब के अंदर भी उनके पूरे इंटरव्यूज में, लेकिन क्या है कि हमारा बोलने वाला कोई ना कोई चाहिए। मैं अपनी जगह यहाँ पर लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज। फिर से तमाम ही आने वाले तमाम का, उलमाए दीन का, तमाम ही मेरे नौजवान, मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आपने जो कीमती वक्त दिया, आपका तमाम का एक कम वक्त में आप आए, फिर से एक बार दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज। इसके बाद मैं जो तो हमारे मेहमान खुसूसी महाराष्ट्र की शान अली जनाब खासदार इम्तियाज जलील साहब को मैं दावत देता हूँ। इस शेर के साथ को इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि जिसे निभाना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, जिसे निभाना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बातें औकात से ज्यादा नहीं करता। जिसे निभाना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, जिसे निभाना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बातें औकात से ज्यादा नहीं करता। भले तमन्ना रखता हूं आसमान छूने की, मगर मैं किसी को नीचे दिखाने का इरादा नहीं करता। इम्तियाज जलील साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मौजूद उलमाए किराम, इज़्ज़तमाब हमारे मौलाना हजरात, तमाम अलग अलग सियासी जमातों के, पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम, चलिए बैठने के लिए, चलिए बैठ जाइए। मैं यहाँ पर एक बात सबसे पहले वाज़े कर दूं कि मैं यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ना तो माजी खासदार, ना ही महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर की हैसियत से यहाँ पर आया हूँ। मैं आपके बीच बाहैसियत मुसलमान यहाँ पर आया हूँ। और मैंने शुरुआत से ये बात कही है कि हम अलग अलग मसलकों से ताल्लुक़ रखते होंगे, हम अलग अलग जमातों से ताल्लुक़ रखते होंगे, हमारी अलग अलग मिली तंजीमें होगी, हमारी अलग अलग सियासी जमातें होगी, लेकिन आज ये वक्त इसलिए हम पर भारी हो गया है कि हम इतने बढ़ चुके हैं कि आज एक ऐसा वक्त भी आ गया है, हम अपने कानों से सुन रहे, हम अपनी आंखों से देख रहे कि हमारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खिलाफ भी खुले तौर के ऊपर
गुस्ताखी की जा रही है। और हमने अपने एहतजाज को क्या समझा है, तो हमने अपने एहतजाज को ये समझा है कि हमारी सियासी मिली तंजीमें कभी कलेक्टर के पास जाएंगे, कभी कमिश्नर के पास जाएंगे, किसी तहसीलदार के पास 10, 12, 15 लोग जाएंगे, एक मेमोरेंडम देते हुए तस्वीरें खिंचाएंगे, यूट्यूब वालों को बाइट देंगे, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी नाराजगी जताएंगे और खत्म। नतीजा ये हो रहा है कि हुकूमत इजाजत दे रही है, हुकूमत तायीद कर रही है। जब किसी सूबे का मुख्यमंत्री, जो मेरा भी मुख्यमंत्री है, जो हर जाति, धर्म और मजहब का मुख्यमंत्री है, वो अगर साफ तौर के ऊपर आकर ये कहता है कि तुझे जो बोलना है तू बोल, तुझे सिर्फ इजाजत ही नहीं देते बल्कि हुकूमत तुझे तेरी हिफाजत करने के लिए पूरी सिक्योरिटी देती है, तो आप सोचिए हम किस दौर के अंदर जी रहे हैं। मैं तो अब उस मुख्यमंत्री को यह कहना चाहूंगा कि जिस नालायक रामगिरी ने ये बात कही है, उसको अब जितनी ज्यादा सिक्योरिटी तू दे सकता है दे दे, क्योंकि हमें अब ये डर सताने लगा है कि अपनी कुर्सी हासिल करने की खातिर उसी रामगिरी को मारने के अंदर भी तेरा हाथ हो सकता है और तू उसका जिम्मा मुसलमानों के ऊपर फिर छोड़ सकता है। Z+ सिक्योरिटी दे दे। और उस रामगिरी को मैं ये कहना चाहता हूं, तुझे खतरा मुसलमानों से नहीं है, तुझे खतरा तेरे अपने लोगों से है, क्योंकि उन्होंने अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए ये सारा खेल रचा है। इसके बाद क्या हो रहा, मस्जिद में घुस के चुन चुन कर मारेंगे। इस तरह के बयान खुलेआम दिए जा रहे हैं, तो मैं उसी हुकूमत से ये कहना चाह रहा हूं, उनसे ये सवाल करना चाह रहा हूं, अगर कानून उसके लिए एक है तो वही कानून मेरे लिए भी है। अगर वो इस तरह की जबान इस्तेमाल कर सकता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो असद साहब का चेला हूं। मैंने अकबर साहब को सुनकर यहां तक पहुंचा हूं। अगर जबान की बात आई तो फिर हमारी जबान भी खुलेगी। हम भी कोई गूंगे, मुक्के और बहरे नहीं हैं। मुझसे कहा गया, यही मैंने गलती से एक सभा में मेरा हाथ थोड़ा ऊपर चले गया था, तो पब्लिक ने बोला तो और छोटा करो करके, तो यहां तक लेके आया। उसके भाई ने कहा कौन इम्तियाज जलील, उसने सवाल किया कौन इम्तियाज जलील, तो महाराष्ट्र की सड़कों के ऊपर देख, तेरे बाप को भी दिखा, तेरे भाई को भी दिखा कि 23 तारीख के दिन महाराष्ट्र की सड़कों का मंजर क्या होगा, वो देख, तो उस दिन तुझे पता चलेगा कि इम्तियाज जलील कौन है करके। हम वो सियासी, हम वो जमातों से ताल्लुक नहीं रखते हैं जो इतना होने के बावजूद भी अपने नेताओं की गुलामी कर रहे हैं। ठोकर मारते हैं हम ऐसी सियासत को। अगर जब वक्त आया कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुनना है या ऐसी सियासत को चुनना है, तो 1000 बार ठोकर मारेंगे हम ऐसी सियासत को, लेकिन हमारी नबी की शान के अंदर गुस्ताखी हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।
बताया जाएगा। परमिशन मिलेगी क्या? जाने देंगे क्या? यहीं पे गाड़ियां रोक लेंगे? इससे पहले भी मैंने तिरंगा रैली ले जा चुका हूं। भीड़ के बहुत सारे नौजवान बुजुर्ग मेरे साथ उस वक्त मौजूद थे। हर तालुके पे, हर जिले के हेडक्वार्टर के ऊपर पुलिसों की फौज लगाई जाती थी, बैरिकेड्स लगाकर रोका जाता था। मैं गाड़ी पे से उतरता था, उस कमिश्नर को, एसपी को साइड में ले जाता था। उसके कान में कुछ फूंकता था और वो बैरिकेड। इसीलिए जब लोगों ने चैलेंज किया था कि बंबई तक आ ही नहीं सकते हैं, तो बंबई के उस स्टेज के ऊपर खड़े रहकर सबसे पहले मैंने जो जुमला कहा था वो ये था कि मुंबई लो मैं आ गया। महाराष्ट्र के तारीख के अंदर साल भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली बार हुआ था कि एक मुसलमान लीडर के लिए मुंबई की सड़कों को बंद करना पड़ा था। और आज हम अगर यहां पर जाएंगे तो किसी सियासी पार्टी के बैनर के तले नहीं जाएंगे, किसी जमात, किसी तंजीम के बैनर के तले नहीं जाएंगे। एक एक शख्स जो निकलेगा, एक एक जवान जो निकलेगा, एक एक बुजुर्ग जो निकलेगा, एक एक उलमाए दीन जो निकलेंगे, वो सिर्फ बाहैसियत मुसलमान के हैसियत से वहां पर निकलेंगे, कूच करेंगे हम मुंबई को। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी अर्पण गुजारिश करना चाहता हूं। बहुत सारे नौजवान हैं जो आना चाहते हैं, जो चलना चाहते हैं, लेकिन उनकी इस्तिताअत नहीं है कि वो कोई गाड़ी को अरेंज कर सके। मैं यहाँ के जिम्मेदारों से और उलमा-ए-किराम से ये अपील करना चाहूंगा कि आप लोग उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाए जो बच्चों के पास गाड़ियां नहीं हैं, जो गाड़ी में आ नहीं सकते हैं, अपने नाम दर्ज करवाए। और यकीनन भीड़ में ऐसे बहुत सारे दिलदार लोग मौजूद हैं जो अल्लाह के नाम पर, अपने नबी के नाम पर, अपने रसूल के नाम के ऊपर आ नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ मदद जरूर कर सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि जो बच्चे उस जज्बे के साथ आना चाहते हैं उनको पहुंचाने का इंतजाम आप करिए। कोई ये जिम्मेदारी उठाए कि मैं नहीं आ सकता, मेरी तरफ से मैं 2 गाड़ियों का इंतजाम कर रहा हूं, मैं 4 गाड़ियों का इंतजाम कर रहा हूं। मेरे भाइयों, अगर इस वक्त हम एक ताकत बनकर नहीं खड़े रहे, आप यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब सड़क चलता हुआ कोई लड़का हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा, हमारे नबियों के ताल्लुक से सिर्फ एक अजान के लिए, उसके बाद मैं सिर्फ आपको 2 मिनट का वक्त लूंगा और इंशाअल्लाह हम लोग 23 तारीख की कार्रवाई के लिए आगे बढ़ जाएंगे। एक और बात मैं तमाम नौजवानों से ये कहना चाहूंगा कि हम एक बड़े खास मकसद से, बड़ा नेक इरादा लेकर हम मुंबई की तरफ जा रहे हैं। कोई हुल्लड़बाजी करने के लिए, कोई हंगामा करने के लिए, कोई माहौल खराब करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके जोश की वजह से हमारा सर शर्म से झुकना पड़े। हम हुकूमत को सिर्फ एक पैगाम देने के लिए जा रहे हैं। वो पैगाम ये है कि ये मुल्क अगर चलेगा तो संविधान के हिसाब से चलेगा, तुम्हारी गुंडागर्दी के हिसाब से नहीं चल सकता है। और अगर तुम ये समझ रहे हैं कि यह कौम में कोई उठने वाला नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, तो आपकी बहुत गलत सोच है। आप हमारा इतिहास जानते नहीं हैं। हमारा इतिहास जंग बदर की याद दिलाता है।
इसीलिए हमारे सब्र का पैमाना ऐसे हद तक ना पहुंचाइए। किसी ने, हमारे मौलाना साहब ने, शफी भाव ने कहा है, आप इम्तियाज जलील के ताल्लुक से कुछ बोल दे, हम सुन लेंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे। आप हमारे माल का नुकसान कर दे, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन खुले तौर पर हमारे मजहब पर उंगलियां उठाई जाएगी और इंसानियत का पैगाम अगर किसी पैगंबर ने दिया है तो वो मेरे आका मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। मेरे भाइयों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस आंदोलन में सिर्फ मुसलमान ही क्यों आए, क्यों दूसरे कौम के वो लोग जो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जो अमन और भाईचारगी चाहते हैं, वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। आज हालात क्या हो गए, आप क्या खाएंगे? थोड़ा सा गोश्त अगर आप एक थैली में बांध कर ले जा रहे हैं अपनी बच्ची के लिए, 72 साल के बुजुर्ग को जिस तरीके से मारा गया, कौन ऐसा शख्स हो सकता है मेरे भाई, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का क्यों ना हो, ऐसी कौन सी उन्हें सीख दी जा रही है कि जिन्हें यह बताया जा रहा है कि ये तुम्हारा बाप की उम्र का है, ये तुम्हारे दादा की उम्र का है, तुम्हारे नाना की उम्र का है। सोचो, देखो और गौर करो कि कैसा जहर फैलाया जा रहा है। घरों में घुसकर कि गाजापुर में मारा नहीं गया है, कोई लेना देना नहीं मुसलमानों का वहां के अतिक्रमण से, लेकिन घरों में घुसकर महज सिर्फ किसी दुकान के ऊपर चांद तारा नजर आया, किसी दुकान के ऊपर KGN लिखा हुआ था, जला दी गई, कोई बोलने वाला नहीं। वक्फ का कानून अगर आया है, क्या हम सिर्फ वोट देने के लिए रह गए हैं? क्या हम सिर्फ मुसलमान हैं तो वक्फ के कानून के खिलाफ सिर्फ मुसलमान ही लगा हुआ है मस्जिदों के बाहर? तुम क्यों नहीं अपने लोगों को यह ताकीद करते हैं कि तुम भी इसका विरोध करो? हमारी मस्जिदों के ऊपर, हमारी दरगाहों पर, हमारी खानखाओं पर अब नजर रखी जा रही है और हम खामोश, ये जानते हुए कि आज का इस माहौल के अंदर कोई आपके लिए बोलने वाला नहीं है, कोई खड़े रहने वाला नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए भी आदरणीय है, हम भी उनका इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। उनका एक पुतला गिर जाता है, पूरी की पूरी सरकार हो, विरोधी पक्ष हो, पूरे के पूरे दिन भर रोड के ऊपर आंदोलन करते हैं और हद तो यह हो जाती है कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और इस मुल्क का वजीर आजम भी आकर कहता है कि हम तुमसे माफी मांगते हैं, वो पुतला गिर गया। मेरी नबी की शान में गुस्ताखी होती है, माफी तो दूर की बात, कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं हम खुद इसके जिम्मेदार हैं मेरे भाइयों। हम इतने बढ़ गए हैं, हम इतने जमातों के अंदर चले गए हैं, इतनी तंजीमों में हम बढ़ चुके हैं कि अब हमें ऐसा लगता है अरे मैं तो ये फला पार्टी का हूं, मेरी पार्टी के लीडर ने ही कुछ बोला नहीं है तो मैं कैसा इसके अंदर शामिल हूं। मैं तमाम उन मुसलमानों को यह कहना चाहता हूं, तुम रहो किसी पार्टी के अंदर, लेकिन अपने नबी के खिलाफ अगर तुम सुन रहे हैं तो यकीन मानिए तो तुम किसी लहाए मुसलमान नहीं है मेरे भाई। क्योंकि मेरा तुम्हारा रिश्ता क्या है? ईद मिलादुन नबी, कितने बड़े बड़े जुलूस निकाले जाएंगे, क्या है वो दिन का मतलब? पूरे हिंदुस्तान में,
पूरी दुनिया के अंदर ईद मिलाद के बड़े बड़े जुलूस निकाले जाएंगे। मैं आपसे अदबन गुजारिश करना चाहूंगा, भूल जाइए अपने मसलकों को, अपनी जमातों को, एक आवाज बनकर खड़े रहिएगा। मेरे भाई, एक बहुत मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं। यकीन मानिए, अगर इस बार हमने आवाज नहीं उठाई तो शायद सड़क चलता हुआ लड़का आपकी मस्जिदों की तरफ देखकर कोई बंदूक की गोली दिखा रहा है, कोई तीर से उसे मारने की बात कर रहा है, खुलेआम ये कह रहा है कि आपकी मस्जिदों के अंदर हम घुस के चुन चुन कर मारेंगे। खुदा न करे कभी किसी मस्जिद के अंदर ये हुआ तो आपसे पूछा नहीं जाएगा कि तुम्हारा बायोडाटा दो पहले, कि तुम किस मसलक के हो, किस सियासी जमात के हो, किस तंजीम से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, तुम इस तंजीम से तो इधर हो जाओ, तुम इस जमात से तो इधर हो जाओ। नहीं मेरे भाइयों, गाजापुर के अंदर हमने देखा है कैसे मुसलमानों के घरों में घुसकर मारा जा रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे, हम हुकूमत को सिर्फ एक पैगाम देने के लिए, अपने सरों का समंदर दिखाने के लिए, हम ये बताने के लिए कि हम दोबारा अगर ऐसी कोई हरकत कोई करता है, दोबारा अगर कोई करता है। मुख्यमंत्री साहब ने यह कहा कि कोई उस रामगिरी के बाल को भी धक्का नहीं लगा सकता है। बोलो तुम जो बोलना है। अगर बोलने के बाद रामगिरी, अगर तुझ में हिम्मत थी तो हमारे सामने आता, हम मुख्यमंत्री को कहते कि इसका एक एक बाल कैसा नोचा जाता है, ये हम बताते तुझे। इस हद तक हम आ चुके हैं मेरे भाई कि आज मुख्यमंत्री, उनके आमदार, उनके खासदार खुलेआम ये बात कह रहे हैं और हम अपनी नाराजगी सिर्फ अपने अपने शहरों तक महदूद करके रखे हुए हैं। मैं आज सिर्फ आपको आज की इस महफिल के जरिए ये बताने के लिए आया हूं, बस खुदा का भरोसा है मुझको और मुझे किसी की जरूरत नहीं। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं। उसके सजदों से जो मुझे रोके, ऐसी हुकूमत की कोई जरूरत नहीं है। यही पैगाम हम यहां से देंगे। मैं तमाम उलमाए किराम से यह अदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि इसका नेतृत्व, इसकी रहनुमाई आप लोग इसे लीड करिएगा। आपका हुक्म सर आंखों पर रहेगा। आप जो हुक्म करेंगे उस हुक्म की ताबीर होगी और आप रहेंगे तो यकीनन नौजवानों का जोश को भी कंट्रोल करने में यकीनन हमें मदद मिलेगी। इसीलिए जो आ सकते हैं जरूर आए, जो नहीं आ सकते हैं, जिनके पास इतना पैसा अल्लाह ने दिया है, या अल्लाह की राह में लगाइए, गाड़ियां करवाइए। किसी के पास नहीं है, एक बड़ी गाड़ी करवा के वो बच्चे जो आना चाहते हैं, जिनके अंदर अपने नबी के लिए मोहब्बत है। दोस्तों, जितने लोग आएंगे उतना बड़ा पैगाम सरकार के पास पहुंचने वाला है और ये आज बात पहुंचने वाली है। आज कोई नहीं बोल रहा है। मैंने जब बोला है तो मुझे भी इस बात का एहसास हुआ है कि मेरा दर्द तू नहीं समझेगा तो फिर समझेगा कौन? अगर मेरे लिए तू नहीं बोलेगा तो फिर बोलेगा कौन? कौन बोलेगा? कोई ना कोई, किसी ना किसी को तो खड़े रहने की जरूरत थी। आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका दोस्त आज एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर आप लोगों के बीच, आप लोगों से इत्तेहाद की भीख मांगने के लिए आया है।
मेरे भाई, ये वक्त अगर चला गया, आने वाली नस्लें हमसे ये सवाल करेगी कि तेरे आंखों के सामने तूने अपने कानों से सुना था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब गुस्ताखी की जा रही थी तो तूने क्या किया। उस वक्त हमारा सर शर्म से झुकना नहीं चाहिए कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर अपनी नाराजगी का इजहार किया और खत्म कर दिया। अब वक्त आया है, अब हम सड़क के ऊपर भी निकलेंगे और हुकूमत को एक पैगाम दे डालेंगे कि जबान हमारे मुंह में भी है, और अगर उसकी तारीफ करते हैं, कानून अगर उसके लिए बना हुआ है तो कानून मेरे लिए भी है, और जिस दिन हमारी जबान खुलेगी तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगी मेरे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। लगाइएगा तेरा मेरा क्या, दोनों हाथ ऊंचे करके तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। देखिए समय के संविधान दिया जाएगा, उसके बाद दुआ होगी, दुआ होगी, राष्ट्रगीत होगा, और ये जहीर कादरी साहब के ईद मिलाद उन नबी के जो 3 तारीख को उल्लास होगा। एक मिनट और हमारे जहीर कादरी साहब ने ऐलान करने के लिए कहा कि उनके तरफ से 10 गाड़ियां यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी। उसके साथ साथ हमारे सोए भी